जय श्री कृष्णा मित्रों मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी ओर से इस दीपोत्सव, इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं आपके बीच आपके जीवन की कठिन समस्याओं को लेकर, उन कठिन समस्याओं के निवारण के उपायों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, दीपावली के दिन किसी भी मंत्रों को सिद्ध करने की यह बहुत बड़ी तिथि होती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस दिन तंत्र से संबंधित विद्याओं को सिद्ध किया जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस दिन आप जिस मंत्र का जाप करेंगे उस मंत्र का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि दीपावली का जो ये महोत्सव है, यह केवल घर को सजाने, संवारने और पटाखे छुड़ाने का ही नहीं है। ये आपको अवश्य करना चाहिए। अपने घर में साफ सफाई करें और जो है साफ सुथरी जगह पर ही चूंकि लक्ष्मी जी आती हैं, ये हम सभी जानते हैं। घर पर आप जो है शाम के समय मिट्टी के दिए जरूर जलाएं, अपने घर को सजाएं, सरसों के तेल का प्रयोग करें, किसी भी केमिकल अथवा जो है वातावरण को दूषित करने वाले पटाखों या बमों का उपयोग ना करें, ऐसी मेरी राय है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। और आज के दिन इस सब के बावजूद जो है दीपावली की रात्रि आपके लिए पूरे वर्ष भर की एक ऐसी रात्रि बन सकती है जो आपकी समस्याओं का निदान कर सके। चाहे वह आपकी कर्ज की समस्या हो, धन प्राप्ति की समस्या हो, संतान की समस्या हो, संतान की शिक्षा की समस्या हो, या उसके कैरियर की समस्या हो, या जो है आपके विवाह की समस्या, आपके बच्चों के विवाह की या आपके विवाह की समस्या हो, या आपके शत्रुओं की समस्या हो, मतलब इन सभी समस्याओं, या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो, तो जो है क्या नाम, इन सब के लिए आपके जीवन में जो नकारात्मकता की ये समस्याएं प्रवेश कर गई हैं, उनके द्वारा आपके अंदर भय व्याप्त है। ऐसी जो है स्थिति में आपका मन नहीं लगता किसी चीज में, तो इनके निदान के लिए जो है आप भी इस रात्रि के दिन जो है निदान के उपाय कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस मंत्र के करने से, छोटे छोटे उपाय करने से आप अपनी समस्याओं से पार पा सकते हैं। मित्रों, चूंकि ये लक्ष्मी जी का दिन है और ये जो है बहुत ही शुभ दिन माना गया है, भगवान राम और सीता जी आज अयोध्या जो है वनवास पूरा करके लौटे थे, तो ये दीपोत्सव जो है उस खुशी में मनाया जाता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की।
लक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जा सकता, कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? धन कभी भी किसी के लिए पर्याप्त नहीं होता है। हमेशा लोगों को धन की कमी महसूस होती रहती है। चाहे वो गरीब हो, उसके पास धन का अभाव हो, या उसके पास बहुत धन हो, तो भी उसे धन की चाहत रहती है। साथ ही जिन लोगों के पास धन है, उन्हें और चाहिए और चाहिए, ये इच्छा हमेशा बलवती बनी रहती है। तो धन प्राप्ति के लिए आपको माँ लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करेंगे, इसका उपाय आप जान लीजिए। सबसे पहले दीपावली की प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो है घर के मुख्य द्वार पर, जहां से आप घर में प्रवेश करते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उस दरवाजे के बाहर दोनों तरफ पीले सरसों के कुछ दाने आपको रखना है, दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ। और अगर ये काम जो है घर की अगर लक्ष्मी करती हैं, या कोई महिला करती हैं, या कोई कन्या करती है, या कोई बच्ची करती है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जिनके घरों में अगर कोई महिलाएं नहीं हैं या बच्चियां भी नहीं हैं, तो वो स्वयं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है मुख्य द्वार पर जो है आपको पीली सरसों के कुछ दाने जो है डालने हैं, घर के वो दरवाजे के दोनों तरफ, दाईं और बाईं ओर। आपको कुछ कौड़ियाँ लेना है, कौड़ी जानते होंगे, दीपावली के दिन कौड़ी बहुत मिलती हैं बाजार में। और कुछ सीप लेना है। साथ में आपको आम के पत्ते, हरे आम के पत्ते और अशोक के पत्ते लेना है। और इसकी आपको एक बंधनवार बनाना है। इस बंधनवार को भी आपको मुख्य दरवाजे पर बांधना है। तो इस तरह से जो है क्या नाम, आप मुख्य दरवाजे पर बंधनवार बांधेंगे। ये बंधनवार जो है आपको, चूंकि आम के पत्ते और अशोक के पत्ते भी आपको साथ में लगाना है कौड़ियों और सीपों के बीच में। तो जो अशोक है वो चूंकि शोक को हरने वाला होता है। तो इस तरह से आप अपने घर की पहले वास्तु को सही कर लेंगे, यानी आपके घर की नकारात्मकता स्वतः जो है जाने लगेगी। फिर आपको क्या करना है मित्रों, कि आपकी जो धन की स्थिति है उसमें आपका जो है धीरे धीरे ऐसा उपाय करने से सुधार होगा और घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है मित्रों, कि दीपावली की रात में जब निषाद काल होता है, यानी रात के 12 बजे, लगभग 12 बजे के लगभग, आपको जो है महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलाए प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार रात्रि को 12 बजे, जब बिल्कुल शांति हो जाए, सब लोग मिलने जुलने वाले चले जाएं, तो आपको अपने मंदिर के सामने बैठ करके, जहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी की आपने स्थापना है, वहाँ आपको उनके सामने बैठकर ये 108 बार जो है क्या नाम आपको ये जाप करना है, यानी कि एक कम से कम एक माला। और मंत्र जाप करते समय आपको लक्ष्मी जी के स्वरूप को अपने सामने जो है क्या नाम आपके सामने होना चाहिए। यदि आप जो है शांत स्वभाव से और निष्ठा से ये मंत्र जाप करते हैं, तो आपके धन की समस्या निश्चित रूप से अगले वर्ष हल हो सकती है। महालक्ष्मी जो है, चूंकि उनसे आपको प्रार्थना करना है कि माँ महालक्ष्मी जी मेरी धन की समस्या का आप निराकरण करें, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। मैं जो है क्या नाम ये आपको जो है इस तरह से पहला उपाय धन की समस्या के लिए
जो है करना है। आजकल सबसे बड़ी बात मित्रों क्या है कि हम लोग जो है दिखावे के चलते जो है भले ही दिखावे में बहुत पड़ते हैं, और इसके चलते हमारे आपके साधन जो है क्या नाम ना भी हो, पर भी जो है हमें उनकी जो है क्या नाम उनकी तरफ हमारा आकर्षण होता है। हर व्यक्ति को कार चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, अपना मकान चाहिए। पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, किंतु आज के जो नवयुवक हैं वो कहते हैं कि चादर को बढ़ा लो। तो चादर बढ़ेगी कैसे? आपके पास फिक्स पैसा आ रहा है मंथली, या आपकी सैलरी आ रही है, आप या तो कर्ज लेंगे, लोन लेंगे। तो आप यदि लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो फिर आपकी ये धीरे धीरे समस्या एक आप क्रिएट कर लेते हैं, बन जाती है, यानी आपकी कर्जे की समस्या बन जाती है। और जो है इस तरह से एक लंबे समय के लिए जो है क्या नाम आप एक कर्ज का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं। कुछ लोग अपनी परेशानी दूर करने के लिए कर्ज लेते हैं, और कुछ लोग दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं। तो ये जो कर्ज की संस्कृति है, इसने देश में लोगों को के साथ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। आजकल बैंकें भी जो है, और तमाम मोबाइल पे आप ऐड देखते होंगे, या आप फेसबुक या गूगल पे देखते होंगे कि आप 10 लाख का लोन आपको 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्या नाम व्यक्ति एक परेशानी कर्ज की मोल ले लेता है। तो यदि आप जो है क्या नाम कर्ज ले रहे हैं, तो आपको एक काम और करना चाहिए कि अपने आय के साधनों को बढ़ाना चाहिए, यानी आय के साधनों का आपको विस्तार करना चाहिए। किंतु ऐसा होता नहीं है। तो यदि आपके ऊपर कर्ज है, तो आप कर्ज की समस्या से मुक्ति चाहते हैं, तो आप दीपावली के दिन क्या उपाय करेंगे? आप एक स्फोटक का श्री यंत्र लेकर आए। स्फोटक समझते होंगे कि कांच जैसा पारदर्शी होता है, उसका आप एक श्री यंत्र लेकर के आए, और उसकी स्थापना आप जो है अपने मंदिर, घर के मंदिर में जो है सुबह सुबह करें। उसको गंगा जल से स्नान करा करके, और धूप दीप पुष्प आदि चंदन आदि लगा करके आप स्थापना कर दें। और जो है क्या नाम आपको इस तरह से आपको धूप दीप जला करके और कुछ प्रसाद भी आप चढ़ा दें। और रात्रि को आपको, मध्य रात्रि में आपको जो है वो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। गजेंद्र मोक्ष की कहानी क्या है? एक गजराज थे, हाथी जिनको कहा जाए, वो एक तालाब में, बड़े तालाब में पुष्प लेने रोज जाते थे। कमल का पुष्प खिले हुए रहते थे, उनको लेने जाते थे, और माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करते थे, उनके मंदिर में जाकर के। एक दिन क्या हुआ कि उस तालाब में मगरमच्छ भी रहता था, एक बहुत बड़ा। तो उस मगरमच्छ ने गजराज जी का एक पैर जो है अपने जबड़े में ले लिया। अब गजराज जी धीरे धीरे डूबने लगे, तो वो प्रार्थना करने लगे भगवान हरि से, विष्णु से। उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से गजराज जी जो है बच गए। तो ऐसे दुखी मन से उन्होंने प्रार्थना की थी कि भगवान हमको आकर के बचा लें। और उनके, क्योंकि काम था वो भगवान को पुष्प चढ़ाने का था, रोज का एक शुभ कार्य था, अच्छा कार्य था, पवित्र कार्य था। तो इस तरह से गजराज जी बच गए। तो आप समझ लें कि इसी तरह से हम भी इसी तरह से एक कर्ज की समस्या में जो है
से परेशान हैं, यानी कि हम भी इसी तरह से कर्ज में, जैसे वो गजराज जी डूबते जा रहे थे तालाब में, इसी तरह से हम भी कर्ज में डूबते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा होता है, उन्हें लगता है कि अब मेरा सब कुछ डूब जाएगा। तो जो भी कर्ज से परेशान है उनको क्या करना चाहिए उपाय, कि उन्हें दीपावली की रात्रि में गजेंद्र मोक्ष का पाठ 21 पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष को किसी भी पूजा के जो है की दुकान से आप वो उसकी पुस्तक ले सकते हैं, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप पाठ कर सकते हैं। मित्रों, ये पाठ जो है आप दीपावली की रात को करेंगे, बड़े मन से करेंगे, भाव से करेंगे, भगवान विष्णु के सामने अपने दुखी मन को लेकर के, तो निश्चित रूप से भगवान आपकी पुकार सुनेंगे श्री हरि। और आपको फिर इसको नियमित रूप से 11 पाठ या 21 पाठ वर्ष भर करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको कि कर्ज की समस्या कम होने लगेगी। यदि ये जो है समस्या पूरी 1 साल में पूरी नहीं होती है हल, मतलब कुछ कम होता है, पूरा कर्ज आपका नहीं चुक पाता है, तो आप इसको अगले वर्ष भी कंटिन्यू करें। तो इस तरह से आप जो है कर्ज की समस्या से जो है निजात पा सकते हैं। इसको आपको बड़ी शिद्दत के साथ जो है करना होगा, इस पाठ को। इसी तरह से जो धन की समस्या के बारे में मैंने जो पहले बताया, वो भी आपको नियमित रूप से आपको जो है सरसों के जो मैंने बताए दाने, वो जो है दरवाजे पर रोज सुबह रखने हैं। और महालक्ष्मी जी का आपको दिन में आपको 1 माला पाठ करना है, जो मैंने अभी मंत्र बताया। तो इन चीज़ों को आप नियमित रूप से करेंगे तो जो है क्या नाम, आपको जरूर निश्चित रूप से लाभ होने लगेगा, फायदा होने लगेगा। अब मित्रों, बात हम करेंगे शत्रुओं की। बहुत से लोग आज के समय में शत्रुओं से घिर जाते हैं, शत्रुता मोल ले लेते हैं, किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं, वहां शत्रु बन जाते हैं। कभी कभी आपके नकारात्मक विचार भी आपकी या आपकी परिस्थितियां या आपके आसपास का माहौल भी जो है इस तरह से बन जाता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, रात को आपको नींद नहीं आती है और जो है आप बहुत ही चिंतित रहते हैं। तो इस समस्या से आपको जो है क्या नाम, कोई भी आपको रिलीफ देने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तंत्र जो है आपको बचा सकता है, जिसे जो है क्या नाम आप बहुत ही सावधानी से इस तंत्र का किसी दीपावली की रात्रि को करेंगे। लेकिन उसके पहले आप किसी ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखा लें, क्योंकि इस तंत्र को करने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। ये माँ पीताम्बरा जो दतिया जिनका मंदिर स्थापित है, उनके जो है क्या नाम, उनका मंत्र है बगुलामुखी मंत्र का पाठ होता है। तो बगुलामुखी का जो पाठ है वो बहुत ही प्रभावी होता है। और दीपावली की रात्रि में यदि आप ये जाप करते हैं, इस जाप को आप सिद्ध कर देते हैं, तो आपको शत्रुओं से निजात जरूर मिल जाती है। ये एक तंत्र विद्या है मित्रों। तो जो है ये तंत्र साधना है, ये बिना कुंडली देखे मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। उसकी जगह यदि आप जो है इस तरह से शत्रुओं से परेशान हैं, तो एक दूसरा उपाय भी, सरल उपाय भी मैं आपको बताता हूं। आप दीपावली की रात्रि को बजरंग बाण के पाठ का 108 बार पाठ करें, और इस पाठ को आप नियमित रूप से 11 या 21 बार करें। तो श्री हनुमान जी आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देंगे। आप उनसे प्रार्थना करें कि हनुमान जी मुझको बचाइए इन समस्याओं से, तो वो एक सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बना देंगे। और जो है आपको जो है
इन शत्रुओं से या आपके जो मानसिक विचार हैं या जो नकारात्मकता है वो आपकी धीरे धीरे अवश्य दूर होने लगेगी। मित्रों, ये बहुत ही सिद्ध उपाय हैं, लेकिन इनको बड़ी शिद्दत से और बड़े विश्वास के साथ और जो है अपने को बड़ा निरीह समझकर करना चाहिए। मित्रों, अब बात हम करेंगे कैरियर के बारे में। किसी का कोई कंपटीशन देता है, प्रतियोगिता में भाग लेता है, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी या पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या और भी अन्य नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और वो बार बार परीक्षा देता है, लेकिन परीक्षा में उसको सफलता नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मतलब आपको जो है क्या नाम, एक सिद्ध उपाय मैं बताने जा रहा हूं जो आपको दीपावली की रात्रि को करना है। यानी आपको सुबह, वही मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ आपको माँ सरस्वती जी की एक मूर्ति या उनकी फोटो चित्र आपको अपने मंदिर में लगाना है और इस सरस्वती जी की फोटो को स्थापित करना है। वही गंगा जल और उनके तिलक करके सिंदूर वगैरह से और पुष्प आदि धूप दीप दिखा करके और आरती करके आपको प्रसाद लगा के स्थापित कर देना है। इसके बाद रात को आपको एक सफेद व्हाइट पेपर देना है, सफेद कागज। उस सफेद कागज पर आपको एम, ए के ऊपर मात्रा और बिंदी, एक एम लाल कलम से, रेड पेन से लिखना है और उसको भी वहां पर आपको रख देना है अपने मंदिर में। और इसके बाद आपको जो है क्या नाम, सरस्वती जी चूंकि विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, तो उनका आपको मंत्र जो है 108 बार एक माला जो है क्या नाम, आपको मंत्र जाप या 11 माला आपको मंत्रों का जाप करना है। वो मंत्र होगा ओम सरस्वती महामना विद्यै कमल लोचने विद्यारूपम विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। और दूसरे दिन आप दिन में पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आप ये जो है मंत्र जाप करेंगे, दीपावली की रात्रि को सिद्ध कर देंगे। और जो एम आपने जिस पर लिखा हुआ है, जब आप अध्ययन करें या अपनी तैयारी करें तो अपनी टेबल पर जरूर उस पेपर को आकर के लगा लें। तो निश्चित रूप से आपका जो है क्या नाम, एकाग्र चित्त आप होने लगेंगे अपनी पढ़ाई में, तैयारी करने में। आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। अब चूंकि सरस्वती जी विद्या की देवी हैं और बृहस्पति जी ज्ञान के कारक हैं, ग्रह हैं, तो बृहस्पति जी आप जब मंत्र जाप करें तो आप साथ में पीला पुष्प भी सरस्वती जी को आप चढ़ाते रहें। एक मंत्र जाप करें, एक पुष्प चढ़ाएं। इस तरह से 108 मंत्र आप जाप करके 108 पीले पुष्प चढ़ाएं, तो आपके गुरु भी आपके फेवर में हो जाएंगे। तो ये जो है मंत्र जाप से, इस मंत्र से जो है क्या नाम, आपको परीक्षा में जरूर सफलता प्राप्त होगी। माँ सरस्वती जी चूंकि जो है क्या नाम, ज्ञान में आपकी विद्या ज्ञान में ज्ञान वृद्धि करेंगी और आपके जो बृहस्पति जी हैं वो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो आपका जो है क्या नाम, पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल होने के लिए जो है क्या नाम, सरस्वती जी के मंत्रों के जाप के साथ भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप करें साथ में। प्रतिदिन आपको 11 जो है क्या नाम मालाएं या 11 बार आपको जाप करना है। तो देखिए कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आप एकाग्रचित होने लगेंगे और जो है क्या नाम, आप परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे। अब मित्रों,
चौथा उपाय है जो वो है स्वास्थ्य के संबंध में, यानी आपके रोगों के संबंध में। क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष में या हमारे वैदिक पुराणों में भगवान धन्वंतरी जो हैं वो चूंकि इसके दवाओं के मेडिकल के भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो हमको करना क्या है कि हमको दीपावली के दिन आप जो है, यदि आप खराब स्वास्थ्य की समस्या से ग्रस्त हैं तो आपको जो है क्या नाम, आपके घर का कोई भी सदस्य, यदि आप बिस्तर पर पड़े हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो आपके घर का कोई भी सदस्य आपके नाम से संकल्प लेकर के भगवान जो है क्या नाम राम के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मतलब ये जो है क्या नाम, इसके साथ भगवान राम आपके स्वास्थ्य को ठीक कर दें, ऐसी आप उनसे आराधना करें। 11 जो है क्या नाम स्तोत्र पाठ करने के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार जरूर होने लगेगा। इस पाठ को आपको रोजाना भी नियमित रूप से करना है जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, क्योंकि धन्वंतरी जो कि हमारे जो है मेडिसिन के देवता हैं, तो इनका जाप करें तो जो है क्या नाम मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और ये मंत्र आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं, धन्वंतरी जी का मंत्र, उसका भी आप जाप साथ में करें। इसके बाद आप रोज आपको इस मंत्र का जाप 11 बार जो है क्या नाम करना है, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना है। यदि मंत्र आपको ये धन्वंतरी जी का नहीं मिलता है तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भगवान राम जो विष्णु के अवतार हैं वो जो है आपकी रक्षा करेंगे, और आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य तो ठीक है नहीं, और साथ में आपका जो है अनाप शनाप दवाओं में जो है क्या नाम पैसा भी खर्च होता है, धन भी व्यय होता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि रात को सोते समय जो पेशेंट है, मरीज है, उसके सिरहाने कुछ सिक्के, 1-2 सिक्के रख देना है, और इनको आपको कंटिन्यूअस रोज रखना है। और जब ये एकत्रित हो जाए तो इनको किसी जो आवश्यक हो, जो नीडी हो, निर्धन हो, उसको आप दान कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे काम में लगा दें। तो ये जो है इससे आपको निश्चित रूप से जो है क्या नाम आपके स्वास्थ्य में जो है सुधार होने लगेगा। और जो है क्या नाम आपको मतलब ये है जो है आपको शुरुआत दीपावली की रात्रि से करना है। रात्रि को मैंने समय बताया जो निश्चित काल होता है, मतलब मध्य रात्रि में, यानी रात्रि के 12 बजे जब शांति हो जाती है, ये पटाखे वगैरह जो छूट रहे हैं वो सब बंद हो जाते हैं। तो मित्रों अब नेक्स्ट जो है क्या नाम और भी समस्याओं लोगों की रहती है, जैसे किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही, या संतान है और उससे वो बहुत ही दुखी है, यानी संतान की वजह से आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, क्या उपाय करना है। इसके लिए जो है क्या नाम आपके यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपको दिवाली की जो है सुबह एक श्री कृष्ण जी की प्रतिमा या चित्र जिसमें श्री कृष्ण जी खड़े हैं और साथ में गाय, उनके साथ में गाय है और गाय के साथ खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं हाथ में लेकर के, तो आपको जो है क्या नाम ये जो होने वाली जो मूर्ति है वो एक इनका बहुत ही कल्याणकारी स्वरूप है। तो आपको अपने मंदिर में रखना दीपावली के दिन, मतलब सुबह सुबह आप रख दीजिए और इनकी पूजा करें। और रात्रि में आपको जो है रात्रि में 12 बजे आपको संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करना है। संतान गोपाल मंत्र है, आप नोट करना चाहें तो कर लें। ओम क्लीम देव की सुत गोविंदम
वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वम अहम शरणम गतः क्लीम ओम। यानी ये क्लीम ओम क्लीम आपको आगे और पीछे लगाना है इस मंत्र में। तो इस विचार से श्री कृष्ण जी को ध्यान करते हुए आपको जो है दीपावली या पूर्णिमा, यदि दिवाली आपकी निकल जाती है तो पूर्णिमा के दिन भी आप इस मंत्र को रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। और जो है रोज उसका नियमित रूप से आपको पाठ करना है। इन मंत्रों का जाप करने से मंत्रों की, दीपावली को मंत्रों का ये जाप करने से मंत्रों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और मंत्र बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं और ये अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं अगर आप इन प्रयोगों को जो है दिवाली के दिन करते हैं तो इनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। मित्रों, आखिर में एक विषय और भी है जो जिससे लोग परेशान आज के समय में हैं। जिन लोगों की या जिनके बच्चों की विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो रहा, आप बार बार अपने लड़के के लिए लड़की देखते हैं या लड़की के लिए लड़का देखते हैं, यानी आप दामाद को ढूंढते हैं या आप वधू को ढूंढते हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है और बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ उम्र तो बच्चे आजकल वैसे भी बढ़ा लेते हैं, इतनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर जॉब ढूंढते हैं और उसके बाद वो जो है क्या नाम उनको फिर भी विवाह उनका होने में कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसके लिए मित्रों आपको क्या करना है, एक बहुत ही सरल उपाय है कि आपको भगवान विष्णु, आपको लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दीपावली के दिन सुबह जाकर उनके दर्शन करने जाना है। साथ में आपको एक मोर मुकुट होता है या आप कलगी वाला मुकुट कह लें जो दूल्हे को लगाया जाता है, और एक दुल्हन को भी एक छोटा मुकुट लगाते हैं, वो दोनों आप साथ में लेते जाएं और भगवान हरि यानी लक्ष्मी नारायण जी के को आप अर्पित करें इन मुकुट को, और साथ में आप प्रसाद आदि लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप जो है मेरे घर पर, यदि आप वधू को ढूंढ रहे हैं तो लक्ष्मी जी के रूप में आए, और अगर आप वर के रूप में दामाद को ढूंढ रहे हैं तो आप वर के रूप में भगवान विष्णु जी पधारें। इस तरह से कामना और प्रार्थना करने से निश्चित रूप से जो है क्या नाम माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी और जो है क्या नाम आप जो है इस तरह से आपकी शादी की का जो संकट है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। मतलब आपको जो दूल्हे कलगी होती ना, कलगी कहते हैं उसको मुकुट को, मोर मुकुट, वो आपको लेके जाना है। तो मित्रों जो है अगर आप स्वयं जाना चाहते हैं तो स्वयं जाएं, और नहीं तो अगर जो लड़के हैं या लड़की हैं अपने लिए अपना जीवन साथी निश्चित करना चाहते हैं और उनको परेशानी आ रही है, विलंब हो रहा है, तो वो भी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपके विवाह की जो अड़चनें हैं वो जो है दूर होने लगेंगी। आपको अपने मंदिर के सामने रात क्या करना है दीपावली की, फिर रात्रि काल में वही 12 बजे निश्चित काल में आपको अपने मंदिर के सामने, घर के मंदिर के सामने बैठकर तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें भगवान राम सीता के विवाह के प्रसंग का पाठ करना है। और ये पाठ आपको नियमित रूप से तब तक करना है, रोज दिन में करें आप सीताराम विवाह के प्रसंग का पाठ, जब तक आपकी शादी तय नहीं हो जाती है या शादी आपकी नहीं हो जाती है। इन सूत्रों, ये सभी सूत्र मित्रों आजमाए हुए हैं और बहुत ही सिद्ध सूत्र है। यदि आप शिद्दत के साथ, पूरी मनोभावना के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप इन उपायों को दीपावली की रात्रि में या दीपावली के दिन आप अगर जो है
करते हैं और इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्याएं जो है हल होने लगेंगी। धन्यवाद मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम।